पर्पज़ ये था कि वहाँ पर कोई ऐसी गवर्नमेंट ना आए जो भारत नवाज हो या पाकिस्तान के खिलाफ वो काम करे। हिस्टोरिकली पाकिस्तान और अफगानिस्तान टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई ना की गई और उनको ना रोका गया, तो कल ये टीटीपी आज अगर पाकिस्तान के लिए खतरा है तो कल ये पूरी दुनिया के लिए। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान जेपी सिंह, उनकी मुलाकात हुई काबुल में एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर के साथ, मौलवी अमीर मुत्तकी के साथ, और हम फैसिलिटेट करते थे अमेरिका और तालिबान के दरमियान, और आज हम दुनिया से मदद मांग रहे हैं कि तालिबान के साथ ही हमारा कुछ करवा। हमारे जो बड़े हैं वो ये नहीं सोचते कि अगर हम तालिबान के साथ दूरियां कर ले, उनको दबाएं, तो मजीद हिंदुस्तान की तरफ हमसे चले जाएंगे। से पाकिस्तान ने गुहार लगाई है कि अफगानिस्तान में जो तालिबान बैठा है उसको बोलो कि टीटीपी को बोले कि हमारे ऊपर हमला ना करे। समझ गया? आज वही पाकिस्तानियों को ये ठोक रहे हैं, तब इनको बुरा लग रहा है। जब तक ये कहीं और खून खराबा कर रहे थे इनके लिए बहुत अच्छे थे भाई, दे वर वेरी गुड। अब इन्हीं को ठोक रहे हैं तो इनको। हुकूमत ने इंडिया का शुक्रिया अदा किया है, तालिबान ने थैंक यू कहा है इंडिया को, इंडियन के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, और किस पर कहा है कि इंडिया की तरफ से अफगानिस्तान के अंदर बहुत फलाही, क्योंकि मामलात बहुत बिगड़ रहे हैं। जहां अभी पिछले 2 रोज़ पहले काबुल में जो भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान जेपी सिंह, उनकी मुलाकात हुई काबुल में एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर के साथ, मौलवी अमीर मुत्तकी के साथ, और हमारे सफ़ीर मोहतरम जो न्यूयॉर्क में हैं परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने दुनिया से कह दिया कि जी हमारी कुछ मदद कीजिए, ये तालिबान हमारी बात नहीं सुन रहे, टीटीपी को सपोर्ट कर रहे हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्या ज़माना था कि हम फैसिलिटेट करते थे अमेरिका और तालिबान के दरमियान, और आज हम दुनिया से मदद मांग रहे हैं कि तालिबान के साथ ही हमारा कुछ करवा दीजिए, जो टीटीपी को ये सपोर्ट करते हैं उसका कोई बंदोबस्त कीजिए, कुछ इन्वेस्टिगेशन कराइए कि टीटीपी को असला कहाँ से मिला, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये हालात इस बढ़ा दी तो जाहिर बात है फिर हमारे दुश्मनों को वहाँ ज़्यादा जगह मिलेगी, जो कि नहीं करना चाहिए। अब ये अफसोस है कि वो लोग हमारे जो बड़े हैं वो ये नहीं सोचते कि अगर हम तालिबान के साथ दूरियां कर ले, उनको दबाएं, तो मजीद हिंदुस्तान की तरफ हमसे चले जाएंगे। पर्पज़ ये था कि वहाँ पर कोई ऐसी गवर्नमेंट ना आए जो भारत नवाज हो या पाकिस्तान के खिलाफ वो काम करे। हिस्टोरिकली पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशनशिप जो हैं वो बड़े आई थिंक आप कह सकते हैं कि तल्ख रहे हैं, और इवन आपको पता है कि अफगानिस्तान वो मुल्क था जिसने इवन के पाकिस्तान का जो क़याम था उसकी मुखालफत तक की थी। तो हमारे यहाँ ये व्यू पाया जाता रहा कि जी हम एक फ्रेंडली गवर्नमेंट अगर वहाँ पे आएगी तो हालात हमारे लिए बेहतर होंगे। हमने ट्राई कर लिया, इससे पहले भी अफगान तालिबान को सपोर्ट किया, मुख्तलिफ धड़ों को सपोर्ट करते रहे कि शायद हमारा ख्याल था कि अगर अफगान तालिबान होंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा। लेकिन इस चीज़ ने इस्टेब्लिश किया कि अशरफ गनी हो, हामिद कारज़ाई हों या हैबतुल्लाह अखुंज़ादा हों या अफगान तालिबान हो या हक्कानी नेटवर्क हों, जब ये इक़्तिदार में आते हैं तो इनका पाकिस्तान के बारे में पर्सपेक्टिव एक ही होता है। तो बेहतर यही है। 1947 से अगर हम हिस्ट्री भी उठा के देख लें पाक अफगान रिलेशंस की, इंडिया के ऊपर तुम्हारा बड़ा फोकस है। अफगानिस्तान इज अनदर नेशन जिसने उस तरीके से पाकिस्तान 2024 के जो फरवरी है, सिर्फ फरवरी में पाकिस्तान के अंदर 97 अटैक हुए हैं, 97 अटैक्स। हम मार्च में बैठे हैं, फरवरी गया, फरवरी 1 महीना पहले 97 अटैक्स हुए हैं पाकिस्तान में, 87 लोग मारे गए और 118 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 82%, 82% जो टेररिज्म केसेस हैं पाकिस्तान में वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक ग्रुप है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, पाकिस्तान कहता है बाहर के देशों की साजिश है, इंडिया की साजिश है, यहूदियों की साजिश है, हिंदू साजिश कर रहा है, अमेरिका साजिश कर रहा है। पर जो ग्रुप एक्चुअली पाकिस्तान को ठोक रहा है उसका नाम क्या है? तहरीक तालिबान पाकिस्तान। उसका कोई नाम तहरीक तालिबान इजराइल नहीं है, तहरीक तालिबान इंडिया नहीं है, उसका नाम है तहरीक तालिबान पाकिस्तान। और वो छाती ठोक के फख्र से कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। वो कहते हैं हम सच्चे पाकिस्तानी हैं जो सुसाइड अटैक्स कर रहे हैं, हम सच्चे पाकिस्तानी हैं जो बम फाड़ रहे हैं और मासूमों को मार रहे हैं। वो कह रहे हैं हम सच्चे पाकिस्तानी हैं, ऐसा बोल रहे हैं वो लोग। हुकूमत ने इंडिया का शुक्रिया अदा किया है, तालिबान ने थैंक यू कहा है इंडिया को, इंडियन के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, और
किस पर कहा है कि इंडिया की तरफ से अफगानिस्तान के अंदर बहुत फलाही काम किए गए, चैरिटी के बहुत काम किए गए, पब्लिक इंटरेस्ट के बहुत काम किए गए और उन्होंने शुक्रिया अदा किया है, थैंक यू बोला है। तो तालिबान थैंक यू बोल रहे हैं इंडिया को और कह रहे हैं, साथ ही रिक्वेस्ट भी की है अफगान तालिबान की तरफ से। थैंक यू बोलने के बाद इंडिया से ये रिक्वेस्ट की गई है कि आप आए और यहाँ पर और भी काम करें, हमें आपकी जरूरत है, हॉस्पिटल बनाएं अफगानिस्तान में, आप सड़कें बनाइए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए और आप आकर हमारे लिए और भी काम करें जैसे कि आपने पहले किए। तो पाकिस्तान कहाँ है? देखिए, वो बरादर ममालिक, वो इस्लामिक बरादर ममालिक, वो मुस्लिम उम्मा जो कहा जाता था कभी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान तो बरादराना ताल्लुकात हैं, वो पता नहीं कहाँ निकल गए। भारत के वो क्यों गुण गाते हैं फिर? मुझे बताया, अगर हमने उनकी इतनी हेल्प की है तो। भारत ने पैसा दिया उनको, अब दे रहे होंगे। इतने प्रोजेक्ट्स हैं उनके वहाँ पर। मेन मसला है कि वो पैसा दे रहे होंगे इस वक्त। मेन मसला ये है कि पाकिस्तान के अपने पास कुछ नहीं है इस वक्त। कर्जे के तौर पे ये मुल्क इस वक्त राय चल, ऐसा ही है। कोई इनके पास कोई चीज़ है? मगर सर देखिए, वो कहते हैं हमें तारीख का इन पर बहुत गुस्सा है, तारीख में इन्होंने क्या किया है हमारे साथ? इन्होंने भी कुछ नहीं किया, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। भारतीयों ने कुछ नहीं किया उनके लिए। भारतीयों ने वो देते हैं पैसा, वो दहशतगर्द फैलाते हैं। भारत दहशतगर्द फैलाता है, फिर भी उनको पीस के अवार्ड मिलते हैं। पीस के मिलते हैं। देखें इस वक्त उनका जो चीफ मिनिस्टर है, उनके पास वो वाम के लिए क्या सोचता है? क्या सोचता है? अच्छा सोचता है। हमारे जितने चीफ मिनिस्टर आते हैं ना, वो वाम का बेड़ा गर्क। आपने बोला वो दहशतगर्दी प्रमोट करते हैं, आज तक उन्होंने कितनी दहशतगर्दी प्रमोट की है दुनिया में? जितने बम ब्लास्ट हुए हैं ना पाकिस्तान में, सारे उन्होंने किए। हम प्रूफ क्यों नहीं कर पाते यूनाइटेड नेशंस में कि उनका हाथ है? मैन सब कुछ इनको पता है, पुलिस को पता है, CIA को पता है, सबको पता है। अच्छा, इनको पता होता है भी ये बंदे अंदर आ गए हैं, अच्छा। लेकिन करते कुछ नहीं है। पाकिस्तान के कुल 4 पड़ोसी है, जिसमें केवल चीन के साथ थोड़ा सा हिस्सा गिलगित बाल्टिस्तान जो पाकिस्तान की अवध कब्जा है, वही इलाका सिर्फ चीन के साथ मिलता है। नहीं तो पाकिस्तान का जो बड़ा सा इलाका है वो अफगानिस्तान, ईरान और भारत के साथ जुड़ता है और पाकिस्तान के इन 3 देशों के साथ अच्छे संबंध नहीं है। ईरान से पाकिस्तान पर हमले की पहले कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन हाल के दिनों में ईरान के साथ पाकिस्तान के तनाव बढ़े हैं। लगता है कि अब पाकिस्तान को ईरान के सीमा पर भी ध्यान देना होगा। लेकिन दोनों सीमाएं जो इधर भारत के साथ पाकिस्तान की मिलती थी और उधर अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की मिलती थी, वहां पर पाकिस्तान को हमेशा अलर्ट रहना पड़ता था और बड़ी भारी मात्रा में अपने सैनिक बल को तैनात करना पड़ता था। पाकिस्तान को ये कहा जाए कि 2 फ्रंट वार का सीधा सामना था, यानी अफगानिस्तान की ओर से और भारत की ओर से। पाकिस्तान यह चाहता था कि कम से कम अफगानिस्तान की ओर से वो निश्चिंत हो जाए, क्योंकि अफगानिस्तान एक मुस्लिम देश है और पाकिस्तान चाहता था कि अफगानिस्तान के साथ उसके संबंध अच्छे हो जाएंगे तो फिर भारत के सीमा पर वो कंसंट्रेट कर पाएगा। और इसी आस में वहां पर जो तालिबान की सरकार आई, उस पे पाकिस्तान ने तालिबानियों की मदद भी की थी। लेकिन हुआ इसका उल्टा, अफगानिस्तान ही पाकिस्तान के दुश्मन बन गए और भारत के साथ दोस्ती में आगे बढ़ गया।